नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक करंट एनर्जी रीड करने जा रहे हैं, बट ये जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइस रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। कुछ लोग करते भी हैं, तो तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। देखो, डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी है तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। इसे जिस भी साइन से आप देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें तो और रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। यूनिवर्स मुझे बताएं, एंजलिक मैसेज क्या है। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. जो भी आपको प्रेजेंट में अच्छा लग रहा है, जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं, वो काम को बखूबी करिए। सोचिए कि क्या चीज़ कर कर आपको अच्छा फील होता है ना। चलिए देखती हूँ कि डेक में की क्या है। पहले ना आपकी एनर्जीज जैमिनाई देखती हूँ कि प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, दिल दिमाग में क्या बातें हैं, क्या एक्शंस लेने का मन है आपका। यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनाई। मिथुन राशि। जैमिनाई मिथुन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं जैमिनाई। जैमिनाई अगर कहूँ तो लोगों के सामने कुछ और रहते हो और मन में कुछ और करते हो, प्लानिंग है ना। या कुछ लोग हो सकता है कि झगड़े लड़ाई वाली सिचुएशंस चल रही है, उस चीज़ों से थोड़े से परेशान हो, या मन में कुछ चीज़ें हैं दबी हुई जो भड़ास निकालने का मन हो, तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। या पर्सन सामने से अगर कुछ लोगों के झूठ बोलते हैं तो वो पकड़ते हुए दिख रहे हो। देखो, सबका अपना अपना लाइफ का स्टोरी होता है, तो फेजेस भी अलग होते हैं, तो वो चीज़ें मैं कहूँ कि दिखती हैं। अब देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। हम्म यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में ना ऑथोरिटी, पावर, हैंडल ये ज्यादा दिखती है। अपने हिसाब से रिश्ते को रख रहे हो, अपने दिल को बड़ा सख्त करके रखे हो कि कोई भी आके सुइयां ना चुभो दे, है ना। वो जगह पे काफी स्ट्रांग हो, मतलब दिल को बहुत ही हार्ड करके रखा हुआ है भाई आपने। बहुत ही कंट्रोल्ड है एनर्जीज। आपके हिसाब से कुछ चीजें आपने सोची नहीं थी, एंड वो पड़ाव आया है, फेस अनस्टेबल सा फेस कर रहे हो, लेकिन फिर भी दिल को काफी मजबूत करके रखे हो कि मेरे को कोई झुका नहीं सकता है। वो काफी अच्छा है। खुद की इनर इस चीज़ों को आप पहचान रहे हो बखूबी। डुअल फेजेस है कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो। एक्शन देखो, सडन अगर कहूँ तो पड़ाव तो है, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हो सामने वाले का कि वो क्या एक्शंस लेते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस। आप कोई एक्शंस लेते हुए सडन नहीं दिख रहे हो, चूजिंग सिचुएशन जरूर है, बट एक्शंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेटिंग एनर्जीज है। वेट कर रहे हो कि सामने वाला क्या करता है। आपकी जिंदगी में कुछ तो है जो उथल पुथल हुआ रखा है प्रेजेंट में ना, कि बहुत ही ज्यादा कुछ लोगों के लिए। बट फिर भी कोई भी आपको कम आके या किसी के सामने वो रोने धोने वाला ड्रामा तो बिल्कुल ही नहीं है ना। भले अकेले में चाहे जैसे भी रहते हो, लेकिन सामने बहुत सख्त रहते हो। बहुत हो गया। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अर्निंग है, बहुत कुछ है लाइफ में ना जो कर सकते हैं। तो वो चीजें बखूबी काफी टाइम से अपनी करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जामिन है ना आपसे अच्छा, मतलब ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही, निभाने वाला इंसान नहीं दिखता है। इतने रिस्पॉन्सिबल हो आप, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। हाँ, प्यार की मुझे एनर्जीज तो नहीं दिख रही है कि जो, हाँ, मतलब सामने वाले अगर कुछ लोगों का दो दो रिलेशनशिप हो सकता है, या जिनका ऐसा नहीं भी है, तो जिसके साथ में वो चीजें अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हो, है ना। बट प्यार वाला मुझे फेजेस इंजॉय करते हुए नहीं दिख रहे हो। सामने वाला का एफर्ट का इंतजार करते हुए दिख रहे हो। या अगर दो दो रिलेशनशिप में आप अगर हो, तो एक के साथ में ना चाहते हुए भी मैनेज कर रहे हो, एंड एक के साथ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो वेटिंग है, देखता हूँ वो क्या करते हैं, तो वो वाली कह सकती हूँ।
या जिनके साथ में भी रहते हैं तो उनका भी एक्शन देखते हो, उसी हिसाब से आप रिएक्शन देते हो। तो वर्बल कम्युनिकेशन फिलहाल आप मुझे कम करते हुए दिख रहे हो, किसी से भी नहीं, है ना। घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाते हो। फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे, मैं ये नहीं कहूँगी कि टू मच स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, वैसा भी नहीं है, नॉर्मल सा एक जिंदगी में जी रहे हो, लेकिन डिस्टर्ब हो। इस चीज़ों से भी आप पीछे भाग नहीं सकते हो कि आप डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब तो हो। दिमाग में कई चीज़ें हैं जो चल रही हैं ज़हन में, बोलते नहीं हो, या बोलोगे तो कलेश होगा। इस वजह से थोड़ा सा रुकावट है ना, ये बोलने पे अगर कलेश हो तो बढ़िया है कि ना बोलो। लेकिन किसी की भी कोई ऐरा गैरा आके कुछ बोल के चला गया तो हर चीज़ उसके हिसाब से मान लोगे, ये भी नहीं है ना। चाहे वो घर परिवार का ही क्यों ना सदस्य हो, तो हर चीज़ें उनकी मानोगे भाई, वो भी नहीं। बहुत ही ज़िद्दी वाले इंसान के दिख रहे, मतलब ऑथोरिटी, हैंडल पावर अपने हाथ में। ज़िंदगी में बहुत कुछ बिखर गया, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से चलना है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, पार्टनर की क्या है। या तो आपको कोई गाइड करता है, या आप किसी से गाइडेंस लेते हो, या किसी से इंटरेक्ट करते हो, या प्लान्स कुछ लोग हो सकता है कर रहे हो कि इन फ्यूचर्स में ये चीज़ें करूँ, जानूँ, तो वो मैं कह सकती हूँ। कुछ लोग होंगे, हो सकता है कोई एस्ट्रोलॉजर या किसी से गाइडेंस लेने के हिसाब से आने वाले समय में कुछ लेते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। या कुछ लोगों के लिए फ्रेंड भी हो सकता है सजेशंस वाइज। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, देखती हूँ उनकी क्या है, वो क्या सोचते हैं रिश्ते को लेके। यूनिवर्स मुझे बताएं, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, दोनों की ही क्या बात है, मतलब आपकी, आपको भी इनका कुछ वर्ड्स अच्छा नहीं लगता है बिहेवियर वाइज, इनको भी नहीं लगता, सेम है। या तो प्रेजेंट में भी कुछ लोगों का लड़ाई झगड़े कलेश चल रहा है, या अगर नहीं चल रहा है तो बोलते नहीं हो, क्योंकि झगड़े हो ना जाए। मतलब एक दूसरे को उतनी हद तक पसंद तो नहीं कर रहे हो फिलहाल रिलेशनशिप में, या सिचुएशंस में बिल्कुल ही कलेश दिख रहा है। बात करोगे तो लड़ाइयाँ होंगी, तो बात ही नहीं करनी। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस, या तो आपको भी कुछ लोग मैनिपुलेट करते हैं, या तो आपको लगता है कि पर्सन मैनिपुलेटिव है। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, वर्डिंग्स, कम्युनिकेशंस लेवल कम है। हम्म, भाई इनकी अगर कहूँ तो मुझे एक्शंस, दिल से अगर कहूँ तो ये ना, एक डिसीजन लेने के लिए एक्शंस लेना पड़े। अगर कुछ चीजें हैं ना कि डिस्ट्रक्टिव, अगर तोड़ना है तो तोड़ेंगे, करना है तो करेंगे, वो वाली कहूँगी ना, जैसे कि जो मतलब मन में है वो करते हुए दिख रहे हैं दिल से। देखो आई थिंक ये कुछ चीजें कमिट, या कुछ चीजें अपने लाइफ को लेके स्टेबल करना चाहते हैं, अपने करियर अपने, या दो दो पर्सन है तो एक के साथ में अच्छी चीजें, वो मैं कह सकती हूँ। बट ये आपकी तरफ में तो मुझे कम दिख रहा है। ओके, ही देखो अगर डेटिंग रिलेशनशिप है तो ऐसी बात नहीं है कि शादी की नहीं है, पता नहीं क्यों शादी वाली एक वाइब्स आ रही है, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। या दो दो हैं तो एक के साथ में शादी करना, एक के साथ में रिश्ता तोड़ना, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है। या सोसाइटी कॉन्शियस कह सकते हैं ना, कि अपनी इमेज, अपनी छवि को कहीं से भी डाउन नहीं करना चाहते हैं ये इंसान। देखो आप अगर इनसे कम्युनिकेट करोगे तो ये, इनको आप झुका तो नहीं पाओगे, ये तो मैं कह सकती हूँ कि वो झुकाने वाली, वो करने वाली एनर्जीज नहीं दिखती है। और ये अपने हिसाब से ये एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं कुछ टाइम में, या कहा है, हो सकता है इसलिए कहूँगी आपकी तरफ में टावर मूवमेंट कार्ड दिख रही है कि अनएक्सपेक्टेड, या तो कहा है या तो कर रहे हैं, है ना, वो दिख रहा है, या करेंगे इनकी। आप भले एक्शंस ना लो, ये एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। एक हार्श डिसीजन कह सकती हूँ, बीते कुछ टाइम से अगर कहूँ ना, ईयर्स में ये चीजें आ रही है ना, कि एक इन्होंने 1 मंथ में अगर कहूँ तो, या एक हफ्ते में एक मेजर डिसीजन लिया है, जिसका एक्शंस आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे लविंग नहीं दिखेंगी, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा रहेंगे ये पर्सन। एंड ये बीते काफी ईयर्स में अगर कहूँ तो रिश्ते को लेके, खुद को लेके, एक दूसरे के प्रति ये थोड़ा सा स्टक रहे हैं, बट ये कोई अभी स्टक नहीं है। तो ये मुझे कुछ तो लग रहा है, ड्वेल है, स्टॉकिंग एनर्जीज है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। या अगर जो डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर हैं, एंड स्टॉकिंग कहूंगी ज्यादा दिखती है,
अगर आप बात कम करते हो या डिस्टेंस में हो तो कहूँगी स्टॉकिंग, या डिस्टेंस में भी है तो ये कुछ तो है जो एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं सडन, आप खुद को लेके या आप दोनों के रिश्ते को लेके जो करने का मन होगा वो करते हुए दिख रहे हैं, रुकेंगे तो नहीं। तो आप अगर इनसे कम्युनिकेट करते हो तो भी कहूंगी लव नहीं दिखेगा, अगर नहीं भी करते हैं तो भी कहूंगी इनमें वो बदलाव आप ला नहीं पाओगे, कुछ करके भी वो बदलाव नहीं दिख रहा है। लविंग नॉर्मल दिमाग से ज्यादा चलते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस इस एनर्जीज में मुझे जीरो लेवल दिख रहा है, नो इमोशंस फॉर यू, या किसी और के लिए मुझे उतना इमोशंस तो नहीं दिख रहा है ना, जिस तरह से रखना चाह रहे हैं रखते हुए दिख रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आपकी तरफ में क्या है। इनके दिमाग में जो फितूर चढ़ेगा ना, ये देखो, ये मुझे भले ही आपसे बड़े हों एज में, छोटे हों, हम उम्र हों, लेकिन जो फितूर सवार है, जो चीजें अगर कहते हैं तो वो करेंगे, आप इसे रोक तो नहीं पाओगे, अगर रोकोगे तो कलेश होगा। ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। टू ऑफ सॉर्ड्स, फोर्सफुली ना करें एज अ डिसीजन, एज अ मतलब आपको एक सजेशंस कह सकती हूँ कि डिसीजन लेने में, चूजिंग में स्टक रहोगे तो ज्यादा ना सोचो, ज्यादा एफर्ट ना करो, जो लग रहा है जिस चीज से आप रिलैक्स खुद को कर पा रहे हो वो चीजें, अपने इंट्यूशंस पे वर्क करने की जरूरत है। आपकी इनर सोल क्या कह रही है आपसे, इधर देखते हैं क्या है। आपके लिए ये टफ टाइम रहेगा, कई लोगों के लिए जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, अगर रिलेट कर रहे हो तो टफ टाइम कह सकती हूँ। ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, ओवरऑल में क्या है। फैमिली हो सकती है कुछ लोगों की, जैसे इसमें आपके तरफ के कोई फैमिली मेंबर्स आपके लिए सपोर्टिव भी हो, सपोर्ट मिलता हो, उनके साथ में कम्युनिकेट करके अच्छा लगता हो। ओके, सन की एबंडेंस आ रही है, नया एक पड़ाव, पता नहीं क्यों इनकी तरफ से एक एक्शंस वाइब्स देखने को मिलेगा, या खुद को लेके एक डिसीजन या एक्शंस लेंगे, जो करने को लोग अपने हिसाब से करेंगे, कोई इनको रोक नहीं सकता है फिलहाल। काफी हाई एनर्जीज में है, काफी एनर्जेटिक एनर्जीज होंगी आपके पर्सन की दिख रही है। देखती हूँ क्या है, कुछ नियरेस्ट वाई में क्या चेंजेस है। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स मुझे बताएं। आप कुछ टाइम को, क्या ही मैं बोलूं, अगर कहूँ तो जिस कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ, लास्ट कार्ड अगेन द सेम कार्ड निकल का है, जो कि ये संकेत दे रहा है कि जो चीजें आप बहुत कुछ करके भी अगर बदलाव नहीं ला पा रहे हो, छोड़ दीजिए, है ना, कुछ अलग चीजों में खुद के माइंड को डाइवर्ट करो, वो ज्यादा अच्छा है। एंड हाँ, कुछ टाइम अगर कहूँ सोशल मीडिया पे भी थोड़ा ज्यादा बिजी रहने वाले रहोगे, आप ना चाहते हुए वही चीजें करोगे क्योंकि उससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बट जो चीजें करनी चाहिए आई थिंक वेट इन वॉच, आप कोई एक्शंस लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। देखो, बहुत कुछ करके भी जो सुकून आप चाहोगे वो तो आपको तुरंत नहीं मिलने वाला है। इधर देखते हैं क्या है। द सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स। पता नहीं क्यों यहाँ कुछ लोगों के लिए, अगर देखो, और ये अगर कुछ फोर्सफुली डेटिंग जिनका है और ये अगर आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर कुछ लोगों का ऐसा है, देखो सबके लाइफ की अपनी स्टोरी होती है, बट पता नहीं क्यों इनकी एनर्जी से मुझे मैरिज फेजेस ज्यादा दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है ये हुक एंड ग्रुप वाली भी प्रेशर्स जता सकते हैं, ये कोई एक्शंस लेंगे, है ना, अपनी लेके, या अगर दो दो पर्सन तो किसी एक को लेके, वैसी कुछ चीजें, या बच्चों वाली खुशियां, घर परिवार, ये भी चीजें। देखो, इनके तरफ से अगर कहूँ तो अगर कुछ मिस्टेक से करते हैं तो आई थिंक कुछ टाइम में थोड़ा रिग्रेट होगा, इनको बोलेंगे नहीं, जबां पे नहीं रहेगी, मैं वो कह सकती हूँ, जबां पे कम रहेगी, करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, एक्टिव आपसे कई गुना ज्यादा ये इंसान एक्टिव रहेंगे। इक्वल गिव एंड टेक की एक्सपेक्टेशन आपसे रख सकते हैं कि ये अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं आप भी करो, ये जो चाह रहे हैं आप भी करो, तो वो थोड़े कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं चीजें कि आपको फेस करना पड़े, या कुछ चीजें ये आपसे करवा सकते हैं। बच्चों के साथ में एक अच्छा इनका एक टच दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स, मैं कह रही हूँ इनकी तरफ से कुछ तो है। बी पेशेंट, योर ब्लेसिंग्स, कुछ तो है जो ब्लेसिंग्स आ भी रही है, समझने की भी जरूरत है, एंड कुछ तो मंथ में कुछ चीजें होंगी, शायद कुछ चीजें क्लियर भी होंगी, या ना चाहते आपको करना पड़े,
तो जो आपको करेक्ट लगे वो करें। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करी तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। पर डिटेल्स में अगेन कह रही हूँ, अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड अभी के लिए तो बस इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।